गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश बुक। सबसे पहले आप अपने कॉपीज़ पे कैश बुक हेडिंग लिख लीजिए। कैश बुक बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि पहले हम लोग ये जान लें कि कैश बुक क्या होता है और इसको क्यों प्रिपेयर किया जाता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कैश बुक होता क्या है। ये क्वेश्चन जो है वो सबके जेहन में, सबके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा। जैसे ही आप लोगों ने अपने स्क्रीन्स पे, अपने प्रोजेक्टर्स पे, प्रोजेक्टर स्क्रीन पे जब ये टॉपिक देखा होगा कैश बुक, तभी से आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर ये कैश बुक होता क्या है। व्हाट इज दिस कैश बुक? ये कैश बुक क्या है और व्हाट डज दिस मीन? तो एक्चुअली में देखिए, मैं बच्चों आपको बताता हूँ कि कैश बुक क्या होता है। इसको बोलते हैं कैश बुक इज अ अकाउंट which records all the business transactions which are done in cash बैंक अकाउंट। यहाँ पर एक्चुअली कैश बुक क्या होता है कि ये एक अकाउंट है, याद रखिएगा। कैश बुक इज अ अकाउंट, इज अ बुक जो कि रिकॉर्ड करता है ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स विच आर डन इन कैश और बैंक अकाउंट। क्या है, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। कैश बुक एक अकाउंट है जो कि रिकॉर्ड करता है सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जो कि कैश या बैंक से या बैंक के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आपसे अगर ये पूछता हूं कि चलिए ठीक है, कैश का ट्रांजैक्शन समझ में आता है, बट व्हाट इज बैंक ट्रांजैक्शन, तो आप क्या कहेंगे? ये बैंक ट्रांजैक्शंस, इसको हम लोग बाद में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत प्यार से इस चीज़ को समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा एक जिस्ट दे देना चाहता हूँ। जैसे कोई भी पेमेंट अगर चेक में होता है, चेक के थ्रू अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं या फिर चेक आप रिसीव करते हैं, जैसे बैंक ट्रांजैक्शंस का कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी पेमेंट होता है जो कि चेक में होता है, पेमेंट और रिसिप्ट, एनी पेमेंट और रिसिप्ट मेड इन कैश और सॉरी मेड इन चेक, बैंक ट्रांजैक्शन। ठीक है, बैंक ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गया। तो अब ये समझिए, ठीक है, ये जस्ट मैंने इसलिए आपको ये समझाया बैंक ट्रांजैक्शन, ताकि
आपके मन में जो है एक आगे से मैं कभी कि कहूँ कि हाँ ये बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट, ये बैंक शब्द आपको आगे परेशान ना करे। ये जस्ट एक छोटा सा एक आप बोल सकते हैं कि ट्रेलर है कि बैंक अकाउंट क्या होता है उसका, उसको आगे हम लोग जाकर के बहुत प्यार से इलोबरेट वे में पूरा एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद से हम लोग समझते हैं कि कैश बुक जो होता है वो प्रिपेयर क्यों किया जाता है, ठीक है। कैश बुक के प्रिपेयर होने का रीज़न क्या है, वाई कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। इम्पोर्टेंस ऑफ कैश बुक। What is the importance of कैश बुक, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी बिजनेस में चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, थेफ्ट यानी चोरी, जो चोरी होती है उसके सबसे प्रोन यानी सबसे नज़दीक कौन सा एसेट होता है, कैन यू गेस। चेक, सॉरी, कैश एंड बैंक अकाउंट। जैसे कैश अगर है, कैश कोई बहुत आसानी से चोरी कर सकता है, बैंक में से भी आप जाकर के बियरर चेक से पैसा निकाल सकते हैं। तो कैश अकाउंट और जो बैंक अकाउंट होता है वो कोई भी अगर चोरी होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में थेफ्ट के सबसे नज़दीक होता है, सबसे ज़्यादा चोरी की संभावना कैश और बैंक अकाउंट में होती है, ठीक है। तो फिर इस चीज को रोके कैसे, ये चीज को रोकने के लिए, ताकि ये चीज जो है वो रुक जाए एक तरीके से या फिर कम हो जाए, इस चीज के ऊपर एक चेक बनाने के लिए हम लोगों ने, यानी हम लोगों इन द सेंस अकाउंटेंट्स ने, जो बड़े बड़े अकाउंटिंग के जो नॉलेजेबल पर्सन थे, उन लोगों ने क्या किया कि ये कैश बुक बनाया, ठीक है। ये कैश बुक बनाया। अब कैश बुक से क्या होता है, आप बोलेंगे कि कैश बुक में तो चेक, ये कैश और चेक की एंट्री रिकॉर्ड होती है, कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, तो फिर इससे थेफ्ट कैसे रुकेगा। बहुत सही क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं आपको समझाता हूँ कि इससे थेफ्ट कैसे रुकेगा। चोरी जो होती है कैश की, वो इस कैश बुक के प्रिपरेशन से कैसे रुकेगी, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए एज ऑन 31 मार्च 2013, ठीक है। ये है एक, यहां पर कैश और बैंक, ये कैश और बैंक जो लिखे हैं उसके बगल में जो हम लिखेंगे वो कैश और बैंक का बैलेंस होगा एज ऑन 31 मार्च 2013 अकॉर्डिंग टू कैश बुक। अकॉर्डिंग टू कैश बुक ये 31 मार्च 2013 का कैश और बैंक का बैलेंस है। सपोज कीजिए कैश है ₹10 लाख, कैश का बैलेंस 31 मार्च को, और बैंक है ₹7 लाख, ठीक है। वही 31 मार्च 2013 को ही जो मैनेजमेंट है कंपनी का और बिजनेस का, वो फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। फिजिकल वेरिफिकेशन, आप बोलेंगे कि फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब होगा कि वो खुद जाएगा मैनेजमेंट, या फिर मैनेजमेंट अपना एक टीम भेजेगा
उसका टीम जाकर के कैश का अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करना होगा तो कैश कितना प्रेजेंट है एक्चुअली में उस दिन, वो जाकर के गिनेगा। ठीक है। और जो बैंक का फिजिकल वेरिफिकेशन जब होगा तो बैंक कितना है, मतलब बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, वो जाकर के वो लोग पता लगाएगा। ठीक है। तो यहां पर जब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, फिर से एक बार लिखते हैं, एज ऑन 31 मार्च ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या हुआ कि कैश, पता चला कि कैश सिर्फ ₹1,00,000 है और बैंक में सिर्फ ₹2,00,000 है। मतलब कि डिफरेंस जो होगा वो कैश का ₹9,00,000 है और बैंक का ₹5,00,000 है। यानी जो टोटल है वो ₹14,00,000 का डिफरेंस है। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, यहां पर क्या किया कि आपने 31 मार्च 2013 को कैश का क्या बैलेंस था, कैशबुक में कैश का बैलेंस क्या था वो आपने यहां पर पहले लिया। ठीक है। बैंक का बैलेंस क्या था वो आपने यहां पर लिया। ठीक है। 31 तारीख को एक पर्टिकुलर डेट पे आपने उसका बैलेंस लिया। ठीक है। अब आपने क्या किया, फिजिकल वेरिफिकेशन कराया। मैनेजमेंट ने कुछ आदमी की एक टीम को भेजा, उस टीम ने जाकर के रुपयों को खुद गिना। ठीक है। जब फिजिकल वेरिफिकेशन किया तब पता चला कि कैश सिर्फ ₹1,00,000 है और बैंक जो है सिर्फ ₹2,00,000 है। ठीक है। अब यहां पे डिफरेंस कैश में कितना आ रहा है, ₹9,00,000 का और बैंक में ₹5,00,000 का, यानी टोटल डिफरेंस ₹14,00,000 का आ रहा है। ये चीज आप आसानी से समझ गए। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें कैशबुक का इंपॉर्टेंस क्या है। अरे इसमें ही तो कैशबुक का इंपॉर्टेंस है। यहां देखिए, अगर कैशबुक ना होता तो आपको कभी ये पता ना चलता। अगर ये पता ना चलता तो आप मान लेते कि ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन करने के वक्त जो पैसा प्रेजेंट है वही सही है, और जब ये आप मान लेते तो आपको कभी ये पता ना चलता कि ₹14,00,000 आपके जो बिजनेस है, बिजनेस हाउस है, जो आपकी प्रॉपर्टी थी वो थेफ्ट हो गई है। कोई परेशानी आपको इसमें? आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई परेशानी होगी। सिंपल सा बात है। अगर कैशबुक ना होता तो आपको कभी पता ना चलता कि 31 मार्च 2013 को कैश का बैलेंस कितना है होना चाहिए और बैंक का बैलेंस कितना होना चाहिए। अगर ये पता ना चलता तो आप मान लेते कि जो कैश मेरे पास अवेलेबल है वही सही है और बैंक मेरे पास जो अवेलेबल है वही सही है। अगर आप ये मान लेते तो कभी आपको पता नहीं चलता कि कैश में आपका 9,00,000 का डिफरेंस है और बैंक में आपका ₹5,00,000 का डिफरेंस, यानी टोटल ₹14,00,000 का ₹14,00,000 आपके पास से, आपके बिजनेस से गायब है। अच्छे से समझा पाया मैं अपनी बात को आप लोगों तक। आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया है कि कैशबुक इम्पॉर्टेंट क्यों है। मेनली कैशबुक इम्पॉर्टेंट है टू
सेव बिजनेस फ्रॉम द थेफ्ट ऑफ कैश एंड बैंक। बिजनेस को कैश और बैंक की चोरी से, मतलब कैश की चोरी से मेनली बचाने के लिए कैश बुक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कैश बुक को बिजनेस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि कैश बुक इंपॉर्टेंट क्यों है और उसको क्यों बनाया जाता है। अब ये समझिए, एक रॉ कॉन्सेप्ट ले लीजिए। एक, चलिए आप लोग आई थिंक थोड़े बोर हो गए होंगे, तो कैश बुक का एक रॉ कॉन्सेप्ट हम लोग एक स्टोरी के थ्रू देते हैं। ठीक है, एक स्टोरी, बहुत अच्छी एक स्टोरी है, वो हम लोग सुनते हैं और उसके थ्रू एक कैश बुक के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टोरी ऐसे है कि एक शॉप है, ठीक है, वो शॉप से यहां पे हैं आप, यू, ये आप हैं और ये है शॉप का एसेट। मान लीजिए कि वो शॉप मोबाइल बेचता है, ठीक है। अब जैसे आप उस दुकान में मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, मोबाइल आप खरीदने के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं, शॉप दुकानदार वाले को कुछ देते होंगे। क्या देते हैं, पैसे देते होंगे, कैश देते हैं, और दुकान वाले से बोलते हैं भाई मुझे एक बहुत अच्छा सा मोबाइल एक दे दो। तो वो पूछता है कि भैया आपको मैं कौन सा मोबाइल दूं। तो आप बोलते हैं कि मुझे वो जेली बीन वाला मोबाइल दो, जो जेली बीन आया ना मोबाइल वो। तो दुकानदार बोलता है कि भैया ये मोबाइल की दुकान है, कोई खाने की दुकान नहीं है जो आप जेली बीन मांग रहे हैं। तो फिर आप उसके बाद से क्या करते हैं कि आप उसे समझाते हैं अपनी बात, नहीं भाई जेली बीन एक सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड का, और खैर जैसे भी हो आप उसे अपनी बात समझाकर अपनी मनपसंद मोबाइल ले लेते हैं, उसे चूज कर लेते हैं, उसको कैश पेमेंट करते हैं। ठीक है, कैश पेमेंट करते हैं तो क्या होता है कि आपका कैश जो है, ठीक है, वो कैश दुकानदार को के पास चला गया और दुकानदार के पास से जो मोबाइल है वो निकल के आपके पास आ गया। ठीक है, तो आपके लिए क्या हुआ कि आपके लिए कैश फॉर यू, कैश इज गोइंग आउट। कैश इज गोइंग आउट मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश, एंड फॉर शॉपकीपर cash is coming in the business, which means inflow of cash। यहां तक कोई परेशानी आपको आई डोंट थिंक कि हुई होगी। सिंपल सा चीज है, जब आप दुकान से एक मोबाइल खरीदते हैं तो कैश आप पेमेंट करते हैं दुकान को। अगर आप खुद को दुकान मानें तो आपके लिए कैश आपके पास आ रहा है। फॉर शॉपकीपर कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, इनफ्लो ऑफ कैश, कैश बिजनेस में आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे इनफ्लो, बोलेंगे कि कैश का इनफ्लो हुआ है। वहीं पर ये देखिए,
फॉर यू, आपके लिए कैश इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है। कैश जब बिजनेस से बाहर जा रहा है तो मतलब ये हुआ आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल विद द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। अभी इनफ्लो और आउटफ्लो पे हम लोग बहुत एक लंबा एक बड़ा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग कैश बुक के सम्स की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अभी ये जस्ट आपको एक बेसिक जो है जानकारी देने के लिए मैंने ये बता दिया कि जब मैं आपको कुछ बोलूँ तो आपको अनफेमिलियर सा ना लगे, ऐसा ना लगे अरे सर ने ये तो कौन सी बड़ी बात कह दी है, ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही है, मैं तो इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं तो एकदम मुझे कुछ भी मालूम नहीं, बहुत ख़राब है स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं हो। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि जस्ट आप एक बार इसको इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाए, धीरे धीरे करके हम लोग इसे भी बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए इनफ्लो और आउटफ्लो का तो बात खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं जो मैंने आपको पहले बोला था, याद होगा आप लोगों को, कि बैंक ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो अब हम लोग बैंक ट्रांजैक्शंस पे आएंगे।